हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज है 28 जुलाई 2021। 27 जुलाई का आज हम दोनों दिन का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हम अप टू डेट आ जाए। संडे को आउटलुक पढ़ा देने से आप लोगों को आपके एक दिन का करंट अफेयर पेंडिंग हो गया। फिर मैंने 25-26 का पार्ट 1 किया, पार्ट 2 किया। फाइनली अब मैं 27-28 का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं करूँगी। अब मैं तो एक दिन का आपको एक ही सेशन में आपको दोनों दिन का मिला के पढ़ा देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं वैसे सोच रही थी कि आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाए करंट अफेयर्स, लेकिन प्योर इंग्लिश मैं जानती हूँ बहुत से लोगों को बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए मैं मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करती हूँ। मिक्स्ड भाषा, ठीक है, मिश्रित भाषा। तो ये काम करती हूँ, आप लोग इजीली चीज़ों को समझ लें, वरना आपको नींद आने लगेगी। उम्मूमन होता क्या है, जब भी हम किसी लैंग्वेज को सुनते हैं और वो हमारी सराउंडिंग का हिस्सा नहीं होती है, तो आप देखना सुनते सुनते इंसान को चक्कर आने लगते हैं और उसकी आंखें बंद जैसी होने लगती हैं जब कोई चीज़ बहुत ही ध्यान लगा के सुनी जाए तो। इसीलिए यही रीज़न है कि मैं आपके लिए मिक्स लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश हमारी ज़रूरत है लेकिन हमारी सराउंडिंग का पार्ट नहीं है। तो नीड के हिसाब से चलना ज़रूरी है, वो हम उसके लिए करते रहते हैं कुछ ना कुछ आपके लिए, लेकिन इजी तरीके से समझ लें ये भी ज़रूरी है। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है QCL को सब्सक्राइब करें, और जब आप जुड़ें QCL से तो आपको निश्चित ही लाभ मिलना है। आप दिल से जुड़ें, जब भी आप मेरे साथ जुड़ें, इस चैनल के साथ जुड़ें, पूरे दिल और पूरी ईमानदारी से जुड़ें। जब चैनल सब्सक्राइब करें तो ये सोचकर करें कि मुझसे कुछ मिलना ही है आपको। और वैसे लालच की दुनिया अच्छी नहीं होती, वफ़ा की दुनिया बहुत अच्छी होती है, लॉयल्टी बहुत ज़रूरी होती है। जब आप इस चैनल को सुनना शुरू करेंगे तो आपको शुरू में ऐसा लगेगा यार आज भी वीडियो देखनी है, कल भी देखनी है, लेकिन 2-4 दिन में जब आपको हैबिट हो जाए तो आप लोगों ने 100% बेनिफिट होना ही है। तो आप लोग एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें नोटिफिकेशंस के लिए, डेली के लिए। दूसरा ये कि वीडियो को ध्यान से एंड तक बहुत ध्यान से सुने, जिससे आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। चलिए लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। कल हमने आपको बताया था, पहले हम क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी एक बात करते हैं। कल हमने आपको बताया था कारगिल विजय दिवस के बारे में, 26 जुलाई को मनाया जाता है, और ये भी बताया था कि इस बार 22nd एनिवर्सरी थी, क्योंकि 1999 में आपको पता है उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। मई में ये शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन का नाम, क्योंकि क्या है, ऑपरेशन विजय, क्या था इसका नाम? ऑपरेशन विजय। और इस कारगिल के स्ट्रगल में इंडिया ने पाकिस्तान, यानी अपने देश ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसको कारगिल विजय दिवस कहा जाता है। तो ये बताना ज़रूरी है, अगर पूछा जाए कौन सा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन विजय, ठीक है, याद रखिएगा। तो कल मैं बताते बताते पता नहीं कैसे मेरे माइंड से ये बात स्किप हो गई। मतलब पढ़ाते पढ़ाते होता है कभी कभी, जैसे अभी बीच में कॉल आ गई तो बात करने लगी मैं, तो 2 मिनट के लिए तो मेरा फोकस जो है होता है कि बात करते करते फिर वहाँ से बात मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। कल ऐसा नहीं था कुछ भी, लेकिन फिर भी कल मैं स्किप कर गई ये बताना आपको, और मुझे बाद में याद आया कि मैंने ये नहीं बताया, ऑपरेशन का नाम बता देती है आपको। चले खैर, तो ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी महिलाओं और लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए, यानी सुरक्षा के लिए, किस राज्य सरकार ने 40 पुलिसकर्मियों के दस्ते को कायम करने की घोषणा की है? क्या क्वेश्चन है? महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने 40 कर्मियों के दस्ते को स्थापित या कायम करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार। आपके शंभू भाई श्री
पटेल जी गवर्नर बन गए हैं और आनंदी जी ने छोड़ दिया। पहले एडिशनल चार्ज संभाली हुई थी, आपको याद होगा, मैं कब से पढ़ा रही हूँ, कुछ 4 साल हो गए, 3 साल तो हो ही गए, 2018 से पढ़ रहे हैं मुझसे आप लोग। तो हाँ नहीं, 2018 से तो व्हाट्सएप पे पढ़ रहे थे, 2019 से यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, 2018 से व्हाट्सएप पे पढ़ा रही हूँ, तो 2019 से आप लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर। 2019 की प्लेलिस्ट है यहाँ पर, 20 की भी है, 21 की भी है, तीनों साल हो गए, ठीक है। सुने आप मेरी बात। सबसे पहले आपको बताया था आनंदीबेन पटेल जो थी पहले कहाँ की गवर्नर होती थी, एमपी की होती थी, फिर इनको यूपी का बनाया गया। एमपी के कौन बने थे, लालजी टंडन। उनकी तबीयत ख़राब हुई और अचानक बेचारे पहुँच गए ऊपर, मतलब डेथ हो गई, मतलब थोड़ा फन टाइप में बता दिया आपको, ठीक है। तो वैसे गलत बात है, दिस इज़ नॉट फेयर रियली। पहुंच गए ऊपर गलत बात है, डेथ हो गई, सिंपली कहेंगे डेथ हो गई, ठीक है उनकी। लालजी टंडन ये राज्यपाल होते थे एमपी के। उसके बाद फिर से केंद्र सरकार ने एडिशनल चार्ज दे दिया आनंदीबेन पटेल जी को। ये हमारे यूपी की ही गवर्नर थी, हमारा यूपी, क्योंकि हम यूपी के ही हैं, तो एमपी को संभाल रही थी। यूपी के साथ साथ क्या हुआ, एमपी का एडिशनल चार्ज दे दिया गया, अतिरिक्त प्रभार, क्या बोलेंगे हिंदी में, अतिरिक्त प्रभार। और अब फाइनली शंभू भाई जगन भाई श्री पटेल जी को बना दिया गया है राज्यपाल। तो यूँ आप कहानी गवर्नर्स की, पूछा इतना नहीं जाएगा, नॉलेज के लिए एज इट मैंने बता दिया है। तो ये बात, चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ के बाद दोबारा से बन गए थे, जब बने थे तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, इसको प्रारंभ किया था, प्रारंभ यानी रीस्टार्ट, यानी रीलॉन्च किया था। पहले ये चलती थी, इसको बंद कर दिया था, दोबारा इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और शिवराज जी की बात आए तो शिवराज की बात से एक बात और याद रखेंगे, शिवराजपुर बीच है, द्वारका गुजरात। क्या हो गया रे, हाँ द्वारका गुजरात में शिवराजपुर बीच। तो इसको यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है, यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। तो ये शिवराज से मैंने आपको 2 बातें बता दी, जैसे ही इनका नाम आएगा फट से दोनों बातें जहन में एकदम माइंड में क्लिक कर जानी चाहिए। यही होती है ट्रिक और यही होता है लिंक 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 लिंक, ठीक है, यही होता है। तो लिंक करेंगे, दुनिया में हर किसी से हर कोई लिंक है, याद रखिएगा, वरना सभी अपने आप बोते, अपने आप काटते, अपने आप पकाते, अपने खुद से खाते, ना कोई टेक्नोलॉजी होती, ना कोई डिजिटल इंडिया होता, ना कुछ होता, अगर ऐसा ही होता तो। इसलिए सब एक दूसरे पर सेल्फ डिपेंडेंट इतना ही होता है कि आप अपने हिस्से का काम ईमानदारी से कर लें। लेकिन हकीकत में वास्तविकता तो कुछ ऐसी है कि इंसान कभी सेल्फ डिपेंडेंट होके भी सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जब तक वो समाज में है उसे समाज के कानून को भी फॉलो करना है और सबसे जुड़कर भी रहना है और बनाकर भी रखनी है। और हमारा जो प्राथमिक धर्म है वो क्या है, मानवता, उसको ज़रूर फॉलो करना है। बाद में क्या आप जन्म कहाँ लेते हैं, आपका धर्म क्या होता है, वो तो बात की बात है, लेकिन जब हम पैदा होके आते हैं तो सबसे पहले हम इंसान ही होते हैं, है ना। वो तो बाद में सिखाया जाता है हमें, सिखाने इन द सेंस जो हम देखते हैं कि हमें किसका पाठ करना है, किसकी तिलावत करनी है या किसकी हमें प्रे करनी है, वो सब चीज़ें तो हम बाद में सीखते हैं। पहले तो हमें जो हमें जन्मजात मिला होता है वो होता है हमारी ह्यूमैनिटी, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग पैदा हुए हैं। सही बात है ना, गलत है। तो ये बात हो गई, एमपी की बात हो गई। भोपाल कैपिटल है, भोजताल क्या है, यहाँ पर बहुत फेमस जगह है भोजताल, एक ताल ही है, ठीक है, ताल। तो योजनाएं मैंने वैसे सब बता दी हैं, जीवन अमृत है, जीवन शक्ति है, रोको टोको अभियान है,
अच्छा, ये इसमें रोको टोको अभियान क्या था? ये मास्क के लिए 20 रुपये दो, रोकेंगे टोकेंगे मास्क लगाओ, 20 रुपये दो और मास्क लो। और जीवन शक्ति में क्या था? महिलाओं को 11 रुपये प्रति मास्क से पेमेंट की गई थी। 200 मास्क का प्रति महिला को टारगेट। जो काम करना, मतलब ज़बरदस्ती नहीं, किसी को फोर्सफुली नहीं, जो काम करना चाहती थी लेडीज़, उनको 200 मास्क का टारगेट दिया गया था कि भाई ये बनाओ और 11 रुपये से लो। ठीक है। जीवन अमृत योजना क्या थी? इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने के लिए शुरू हुई थी। एक हुई थी संकल्प योजना, वो क्या थी? वो बेचारे ओल्ड एज, यानी सभी बेचारे होते हैं, एक दिन सब कोई बुढ़ापा आता है, तो बुज़ुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी संकल्प योजना। और उसके बाद एक और शुरू हुई थी, क्या नाम है इसका? निष्ठा विद्युत मित्र, ये भी शुरू हुई थी। अच्छा, एक और योजना, क्या योजना का ये सेवा भी कह सकते हैं, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी महिलाएं जो थी, ये एसटीज़। देखिए मेरी थोड़ा ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है नाक बंद सा, तो इसलिए बोलने में थोड़ा पेन है, लेकिन क्योंकि बोलना बहुत ही, पढ़ाना तो बहुत ही एकदम टीचिंग वाले अंदाज में ही होता है, कोई नॉर्मल बातचीत के तो होता ही नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ, ठीक है? तो ये बात है। तो देखिए अब क्या है, हाँ, संकल्प योजना हो गई, निष्ठा विद्युत मित्र हो गई, और क्या? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी महिलाओं के लिए शुरू हुई थी दीदी वाहन सेवा सर्विस। क्या है दीदी वाहन सेवा? ये थी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको डिलीवरी के टाइम पर अगर गाड़ी की ज़रूरत है वाहन की, तो उन्हें वो प्रोवाइड करवाया जाए। इंतज़ार आपका, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, किल कोरोना अभियान, किल कोरोना, ये सब शुरू हुआ। प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका पहल, श्रम सिद्धि, सबको रोज़गार मिलेगा योजना, और कुशल श्रमिकों के लिए रोज़गार सेतु योजना। ये 4 स्टूडेंट्स के लिए टॉप। जल्दी बताती हूँ, ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी, पूरा दिन हो जाएगा, पूरा दिन सुनते ही रहेंगे। तो इसके अलावा प्रवासी श्रमिकों के लिए हो गया, स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप, हमारा घर हमारा विद्यालय। ठीक है जी, समझा गई बात? ठीक है, बस इतना ही याद रखिए। चलिए जल्दी करते हैं, जल्दी। बांधवगढ़ माधव, पेज पन्ना सतपुड़ा, क्या बांधवगढ़ माधव, पेज पन्ना सतपुड़ा, और संजय रिजर्व। ठीक है, ये सब है नेशनल पार्क, और यहाँ 10 नेशनल पार्क है। ये सेकंड स्टेट ऐसा है, नहीं, फर्स्ट नंबर का स्टेट ऐसा है जो नेशनल पार्क के मामले में रिच है। 10 नेशनल पार्क है। नंबर 1 पर है ये। नंबर 2 पर कौन है? अंडमान निकोबार। नंबर 2 पर अंडमान निकोबार, वहाँ पर 9 नेशनल पार्क है, 9। और नंबर 3 पर है कौन? नंबर 3 पर है जी, नंबर 3 पर है असम में 7 नेशनल पार्क है। कितने? 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं, जैसे मेले हो गए, लगते ना, फेयर वेयर फेट वेट लग गई, तो ये सब है ना, मेले वेले, मंदिर पे मेले लगते हैं, या कोई भी, मतलब कोई किसी के यहाँ भी लगे, या कोई छोटी मोटी नुमाइश लग गई, प्रदर्शनी वगैरह, तो या कोई बड़ी फेमस जगह है, वहाँ भीड़ रहती है ना, ऐसी जगह। तो ऐसी जगहों पर 40 पुलिसकर्मियों के दस्ते बनाकर तैनात किए जाएंगे, और ताकि किसी भी महिला या लड़की के साथ कोई यौन शोषण जैसी हरकत ना हो सके, इन हरकतों पर नज़र रखी जाए और इनको रोका जाए। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी रुद्रेश्वर, आज का ये क्वेश्चन मैंने बहुत स्लो लिया है, बहुत स्लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रेश्वर मंदिर को हाल ही में अभी यूनेस्को ने अपनी 39वीं विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया है। ये किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। अभी यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रुद्रेश्वर टेम्पल को इंक्लूड किया है।
ये किस स्टेट में है? तो तेलंगाना स्टेट में है जी। वारंगल ज़िले का एक पालमपेट जगह है, पालमपीट भी कहते हैं उसको, पालमपीट या पालमपेट। यहाँ पर है ये रुद्रेश्वर टेम्पल, और यहाँ ये शिव मंदिर है। और इसको अभी 39, क्योंकि इंडिया की 39 जो हेरिटेज है वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो चुकी है। ये किसके? यूनेस्को के। तो इंडिया की 39 नंबर का ये हेरिटेज है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। तेलंगाना में है ये, ठीक है। वैसे और भी चीज़ें हुई हैं चाइना वगैरह की, लेकिन आप अभी ये याद रखिए 39 चीज़ें शामिल हो गई हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को की। और परसों भी आपको बताया था एमपी के ओरछा और ग्वालियर के बारे में। ये वो ऐतिहासिक शहर का जो प्रोजेक्ट चल रहा है यूनेस्को का, उसमें शामिल हुए थे। और वो उस परसों ही एक क्वेश्चन और बताया था, आपको याद होगा, लिवरपूल के बारे में बताया था ना? नहीं, कल की बात है ये, ओरछा और ग्वालियर वाला और लिवरपूल कल की बात है। तो लिवरपूल को निकाल दिया है, इंग्लैंड का एक शहर था, क्योंकि वो उसने अपना प्रॉपर स्टेटस मेंटेन नहीं किया। तो ये सब लिंक करेंगे ना, तो लिंक करने से बिल्कुल आसान हो जाती है चीज़ें। तो ये बात है। अब यूनेस्को की बात है जी। यूनेस्को ऑड्रे ओजुले डायरेक्टर जनरल है, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ पर हेडक्वार्टर है। बहुत सारी चीज़ों का हेडक्वार्टर मैंने आपको पेरिस में बताया है, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दें, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ों का हेडक्वार्टर बताया किस किस का। अब बात आई है तेलंगाना की। तेलंगाना के बारे में कल भी बताया था, जब आपको दलित उत्थान योजना के बारे में बताया था ना। दलित उत्थान नहीं, जनजाति उत्थान तो राजस्थान की बताई थी। कल एक दलितों के लिए बताई थी मैंने आपको, दलितों के सशक्तिकरण के लिए योजना बताई थी। हाँ, तो दलित ऐसे ही था, दलित उत्थान या कुछ वैसे कल बताया मैंने तेलंगाना की। आई एम 100% श्योर मैंने आपको कल एक तेलंगाना की योजना के बारे में पढ़ाया है कि दलित सशक्तिकरण के लिए एक दलित उत्थान या दलित विकास या कुछ ऐसे करके बताया मैंने आपको, जो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा। परसों की बात याद आ रही है, राजस्थान की एक जनजाति उत्थान योजना बताई थी, और ये तेलंगाना की कल दलितों के लिए बताया था, ठीक है। तो दलितों के सशक्तिकरण के लिए ये एक योजना बताई थी। त्योहार बताए हैं, नेशनल पार्क बताए हैं, टाइगर रिजर्व बताए हैं आपको, मेडिसिन होम फ्रॉम स्काई पहल के बारे में बताया है। हैदराबाद यूनेस्को ने क्या डिक्लेयर किया है? कैपिटल है तेलंगाना की, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, कुकिंग आर्ट का सबसे बड़ा मरकज़ यानी पाक कला का शहर, ठीक है। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है पुडुचेरी की, और चंद्रशेखर राव है चीफ मिनिस्टर। तो इतना आप एटलीस्ट याद रखिए। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो ओलंपिक में एथलीट्स के गोल्ड मेडल या एथलीट्स के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अभी जीतने वाले एथलीट्स के कोच, मेडल जीतने वाले एथलीट्स के कोच को कितने रुपए या कितनी धनराशि देने की घोषणा की है। दोबारा क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी टोक्यो ओलंपिक में जीतने वाले एथलीट्स के कोच को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कितनी धनराशि देने की घोषणा की है। अब समझ में आ गया होगा। अगर कोई टोक्यो ओलंपिक्स में जीतता है गोल्ड मेडल, तो उसके कोच को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA देगा 12.5 लाख रुपए, 12.5 lakhs। अदरवाइज़ अगर कोई सिल्वर मेडल जीतता है टोक्यो ओलंपिक में, तो IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सुन लीजिएगा कान खोल के, क्या देगा? उसके कोच को देगा, सिल्वर मेडल अगर जीता है तो 10 लाख रुपए, और अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उसको मिलेगा, क्या मिलेगा? 7.5 लाख रुपए का अमाउंट, 7.5 lakhs का अमाउंट।
तो ये IOA ने अभी टोक्यो ओलंपिक्स में जीतने वाले एथलीट्स के कोच को धनराशि देने की घोषणा की है, जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए अलग अलग है। मैंने बता दिया है तीनों के बारे में, इसको याद कर लीजिएगा। और IOA की फुल फॉर्म भी मैंने आपको यहीं बता दी है, ठीक है। और बार बार बता रही हूँ, रोज़ ही बता रही हूँ जब से ओलंपिक चल रहा है। 23 से शुरू हुए हैं ओलंपिक्स, 4:30 बजे उद्घाटन हुआ था और मैरी कॉम और मनप्रीत जी ने ध्वज लहरा के इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी शिव नाडा ने अभी त्यागपत्र दिया है। ये किस कंपनी के MD थे? HCL। शिव नाडा ये HCL के MD थे और इन्होंने भी अब रिज़ाइन कर दिया है। तो HCL बहुत फेमस कंपनी है दोस्तों, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। ले लिया इसलिए मैंने क्वेश्चन, क्योंकि आपको स्थापना और इसके एटलीस्ट CEO के बारे में पता चल जाएगा। CEO कौन है? C विजय कुमार। कौन है? C विजय कुमार। और शिव नाडा MD थे और जो अब नहीं है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंती का निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये एक एक्ट्रेस थी, यानी अभिनेत्री थी। तो ये एक्ट्रेस थी, क्या नाम है? जयंती, और इनकी अभी डेथ हो गई है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ISA में अभी कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये हुआ है स्वीडन। और अब अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 121 कंट्रीज़ हो गए हैं। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। मैंने इसके बारे में बताया था, क्या होता है ये, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी कंट्रीज़ पढ़ते हैं वहाँ सोलर रेज बहुत अच्छी आती है, सोलर लाइट, तो वो उसको यूटिलाइज़ करें, इसीलिए उन्होंने एक अलायंस बनाया है, ठीक है। शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि बहुत बोली हूँ आज, तो वैसे ही बहुत बड़ा सेशन हो गया है। स्वीडन शामिल हो गया, स्वीडिश क्रोना इसकी करेंसी है, स्टॉकहोम कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन एवं सुरक्षा ब्यूरो, या पूरा बोलेंगे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अभी DG डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं नासिर कमर। क्या नाम है? नासिर कमर। ये देखिए ये IPS कैडर के, यानी IPS ऑफिसर हैं UP कैडर के। कहाँ के? UP कैडर के IPS ऑफिसर हैं नासिर कमर। ये अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के DG बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र अभी कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया में। फ्लोटिंग सोलर फार्म, यानी ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म है और ये स्थापित हो रहा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की अभी तो कैपिटल है जकार्ता, लेकिन बहुत जल्दी शिफ्ट होके जा रही है, ये बहुत जल्दी शिफ्ट होगी। कहाँ? ईस्ट कालीमंतर में, ईस्ट कालीमंतर, और बोर्नियो आइलैंड पर है ईस्ट कालीमंतर। बोला नहीं जा रहा है यार। तो ईस्ट कालीमंतर बोर्नियो आइलैंड पर है। और जकार्ता क्योंकि बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से डूब रहा है, तो बहुत तेज़ी से डूबने वाला द्वीप बन रहा है, तो इसीलिए जो है इसको शिफ्ट कर रहे हैं। और अभी जकार्ता में बता दूं आसियान का हेडक्वार्टर भी है। 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इंडोनेशियन रुपया करेंसी है। और कैपिटल के बारे में बता दिया आपको, जकार्ता है, लेकिन ईस्ट कालीमंतर बन जाएगी, बोर्नियो आइलैंड पर है, बहुत जल्दी ही, मतलब जब परिवर्तित होगी बताया जाएगा, बन जाएगी। घोषणा तो हो ही गई है, बहुत पहले से बता रही हूँ। जोको विडोडो ये इसके प्राइम मिनिस्टर है, तो इतना आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी कौन सी स्पेस एजेंसी बृहस्पति ग्रह पर रॉकेट भेजेगी? तो बृहस्पति ग्रह पर रॉकेट भेज रहा है नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और इसके लिए इसने समझौता कर लिया है स्पेस एक्स से।
किसकी कंपनी है स्पेस एक्स? बार बार बताती हूँ, एलोन मस्क की। एलोन मस्क, उनकी दो तो ये जो है एलोन मस्क की है, टेस्ला और स्पेस एक्स। और अभी स्पेस एक्स के साथ नासा ने समझौता कर लिया है, आपको बताया मैंने। और बृहस्पति ग्रह पर रॉकेट भेजेगी। सॉरी, वो बीच में डिस्टर्ब हो गया और एक कॉल आ गई। खैर, तो नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टीव ज्यूरिक्स ये इसके हेड है। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। 1958 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नदी को जानो एप्लीकेशन, क्वेश्चन बदल देती हूँ, स्ट्रक्चर बदल देती हूँ उसका। हाल ही में नदी को जानो एप्लीकेशन या नदी को जानो ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के शिक्षा मंत्री हैं, यानी अभी नए नए बने हैं। कौन बने? धर्मेंद्र सिंह प्रधान। ये पहले पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर थे, अब ये नए नए बने हैं शिक्षा मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक साहब की जगह। और इन्होंने अभी शुरू किया है क्या? एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, नदी को जानो। इसमें कौन सी नदी कहाँ है, क्या उद्गम स्थल है, कितना पानी है, कितना स्वच्छ पानी है, कितना प्रदूषण है, पूरी रिवर्स का इन्फॉर्मेशन रहेगी, पूरी नदियों की जानकारी रहेगी। यही है नदी को जानो ऐप, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। प्रेजेंट टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी T20 में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पृथ्वी शॉ जो है, पृथ्वी शॉ भी कहते हैं इनको, तो पृथ्वी शॉ ये बने हैं अभी। पृथ्वी शॉ कौन? सबसे कम उम्र में, पृथ्वी जी का नाम याद रखिएगा, डेब्यू करने वाले खिलाड़ी T20 में। T20 की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी CRPF डे कब मनाया गया है? तो 27 जुलाई को मनाया गया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डे। ये 83वां स्थापना दिवस है। 27 जुलाई 1939 को CRPF की स्थापना हुई थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। और ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका नाम स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 में बदल के किया गया था। इसका नाम चेंज करके 28 दिसंबर 1949 में रखा गया। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जब 39 में स्थापना हुई थी, ये 27 जुलाई को, तब इसका नाम ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। और ये गृह मंत्रालय, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, उसके अधीन आने वाला सबसे बड़ा भारत का सशस्त्र बल है CRPF। तो 83rd स्थापना दिवस, स्टेबलाइजेशन डे मनाया गया है 27 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अबू धाबी CCI, अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है लुलु ग्रुप के फाउंडर, UAE का बहुत बड़ा है लुलु ग्रुप के फाउंडर। कौन? यूसुफ अली। तो यूसुफ अली बने हैं अभी किसके? अबू धाबी CCI के उपाध्यक्ष। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आज का सेशन बहुत बड़ा है क्योंकि 27-28 का है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किस देश के राष्ट्रपति ने किस देश की संसद को भंग कर दिया है? तो अपने यहाँ की संसद को, मतलब उनके यहाँ जिस देश के राष्ट्रपति हैं, किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? तो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति है ना। इनका नाम आप देख लेंगे, मैं नहीं बताऊंगी, याद कर लीजिएगा, छोटा सा नाम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मिचीची प्रधानमंत्री थे, उनको हटा दिया और ट्यूनीशिया की संसद को भंग कर दिया है। इतना आप याद रखिएगा, ट्यूनीशिया की संसद को भंग किया है उसके प्रेसिडेंट ने। मिचीची प्राइम मिनिस्टर थे, इनको हटा दिया। ट्यूनिशियन डॉलर करेंसी है और ट्यूनिश कैपिटल है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये, नहीं, अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है मेरे ख्याल से। हाँ, अमेरिका में पड़ेगा ट्यूनीशिया कॉन्टिनेंट में, तो देखना पड़ेगा मुझे भी। तो खैर, बहरहाल इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपको बताया था कि मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में 202 किलोग्राम का भार उठाकर सिल्वर मेडल जीता है। आप सुनिए इनका एक क्वेश्चन, हाल ही में मीराबाई चानू को किस राज्य सरकार ने ASP नियुक्त किया है?
तो मणिपुर राज्य सरकार ने। आपको बहुत बार बताया है कि मणिपुर की है, मणिपुर की है, मणिपुर की है, बताया है ना। तो मणिपुर की है ये मीराबाई चानू, बहुत बार बताया है कि मणिपुर की है। और मणिपुर राज्य सरकार ने अभी इनको एएसपी अपॉइंट कर लिया है। क्या? एएसपी नियुक्त कर लिया है। और इनको फाइनेंशियल, मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब एएसपी नियुक्त हो गई तो पैसे की तो बात ही क्या करनी, पैसा पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, मणिपुर की बात। एन वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर, नजमा हेपतुल्ला गवर्नर और इम्फाल कैपिटल है। केबुल लामझाओ, केबुल लामझाओ यहाँ एक नेशनल पार्क है, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, इसको भी कहते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क। और एक है झील, कौन सी? लोकटक, बहुत फेमस है लोकटक। और यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है लाई हरोवा, कौन सा? लाई हरोवा, वो भी याद रखिएगा। खुडोल पहल भी वैसे यहाँ की बहुत फेमस थी, यूनाइटेड नेशन ने बहुत तारीफ़ की उसकी। खुडोल पहल, खुडोल। और शिंगपोकमई यहाँ का शिंगपोकमई यहाँ का एक पुलिस स्टेशन है जो भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन समझा जाता, मतलब कहा जाता है, शिंगपोकमई। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क और है केबुल लामझाओ के साथ साथ, उसका नाम भी याद रखें, सिरोही। क्या नाम है? सिरोही। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस शिक्षा कंपनी ने सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग का अधिग्रहण $60 करोड़ में कर लिया है? तो किस शिक्षा कंपनी ने अभी सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग का अधिग्रहण $60 करोड़ में कर लिया है? तो वाइजू ने। जी हाँ, वाइजू बहुत फेमस है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। वाइजू रविंद्रन इसके हेड हैं। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, 2011 में। और इसी ने $60 करोड़ में अभी इसका अधिग्रहण कर लिया है। किसका? ग्रेट लर्निंग का। ये सिंगापुर की एक जो है एजुकेशनल एक मतलब कहेंगे कि इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, कंपनी भी कह सकते हैं सिंगापुर की। तो इसका अधिग्रहण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीफन हार्डवर्क का निधन, स्टीफन वर्क का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक साइंटिस्ट थे और इनकी अभी डेथ हो गई। स्टीफन वर्क, ये यूएसए के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी यूएई को अभी किस राज्य से कृषि उत्पादों की पहली खेप का निर्यात किया गया है? तो ये उत्तराखंड से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो पहला खेप है वो अभी एक्सपोर्ट हुआ है यूएई को। इसमें नाशपाती, केला, भिंडी, करी पत्ता वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं और ये एक्सपोर्ट किया है उत्तराखंड ने अपने कृषि उत्पादों का। किसको? यूएई को। तो इतना याद रखिएगा। ये सब 28 का पढ़ रहे हैं आप लोग, काफ़ी देर हो गई है। 28-27 दोनों का मिला के पढ़ा रही हूँ मैं आपको आज। ठीक है, 28 का चल रहा है ये। अच्छा, आपको ये उत्तराखंड के फैक्ट नहीं बताइए तो बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रही हूँ और आपको फैक्ट्स बता देती हूँ पहले थोड़े से। यूके क्या? देखिए, एक तो ये याद रखिए उत्तराखंड का, यानी ये भारत वाटिका, ये एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, यानी भारत का जैव विविधता केंद्र है। बायोडाइवर्सिटी सेंटर, बायोडाइवर्सिटी पार्क भी कह सकते हैं। जो पहला है ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी सेंटर और पार्क है जो अभी उत्तराखंड में, सेंटर ना कहें पार्क कहें ज़्यादा अच्छा लगेगा, और है भी पार्क ही, सेंटर तो मैंने कह दिया। तो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क ये अभी स्थापित हुआ है यूके में। पुष्कर सिंह धामी कौन है? चीफ मिनिस्टर है। बेबी रानी मौर्य गवर्नर है। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे पुराना तो है इसका। जिम कॉर्बेट का पूर्व नाम पूछे तो क्या बताएंगे? हेली। फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स यहीं पर है,
ये मैंने आपको बताया, पहला लाइकिन पार्क, पहला स्मृति वन, ये सब यूके में खुले हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना। भारत वाटिका नाम है इस बायोडाइवर्सिटी पार्क का, जो यूके में स्थापित हुआ है। कम फैक्ट्स लूँगी, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं इसके, लेकिन मैं सब नहीं बताऊँगी, क्योंकि सब बताऊँगी तो सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। यूके की कैपिटल क्या है? वैसे ऑफिशियल देहरादून है। गैरसैंड ये समर कैपिटल है। कौन सी? गैरसैंड। देहरादून की सूर्यधर झील और सौंग डैम और सूर्यधर झील और देहरादून, ये दो चीज़ें देहरादून की हो गई। और तीसरा ये कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी यहीं है। इसने मंकी सेंसस करवाया था हरियाणा में अभी, ठीक है, याद रखना। चलो जी, थोड़े से फैक्ट्स ही बताए मैंने इसके आपको, ठीक है। और अब सुनिए, हाल ही में अभी ओवर इट नामक बुक, कौन सी? ओवर इट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है लोलो जॉन्स ने। किसने लिखी है? लोलो जॉन्स। इन्होंने 2008 में स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में, और इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी? ओवर इट। क्या नाम है इसका? ओवर इट। ये अभी जो है ओवर इट लोलो जॉन्स ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दुनिया के पहले परमाणु रिएक्टर को एक्टिवेट करने की घोषणा किस देश ने की है? तो चाइना ने। चाइना पहला परमाणु रिएक्टर विश्व का, यानी विश्व का पहला कह रही हूँ, वर्ल्ड का पहला परमाणु रिएक्टर, विश्व का, वर्ल्ड का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने जा रहा है थोलियम और पिघले हुए नमक से, ठीक है। ये घोषणा की है चाइना ने। चाइना वर्ल्ड का पहला एटॉमिक पावर प्लांट को एक्टिवेट करने जा रहा है। वर्ल्ड का होगा ये, ठीक है, किसी देश का नहीं, वर्ल्ड का। तो इसने ज़ूरोम नाम का एक सफलतापूर्वक रोवर मंगल ग्रह पर उतारा था। हाई स्पीड मैंगलीव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया चाइना ने। नेविगेशन सैटेलाइट बनाया वेडो, ठीक है। और ई वेस्ट प्रोडक्शन में, ये जो ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रिक कचरे के उत्पादन में नंबर 1 पे है। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका। और ये ई वेस्ट प्रोडक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉनिक का जो कचरा होता है, जैसे टूटा हुआ चार्जर, लीड, फीड, पेन ड्राइव, ये सब, और या फ़ोन के टूटे हुए पार्ट्स, ये तो ये बात। और चाइना की बहुत सारी मैंने सैटेलाइट्स, रॉकेट्स पढ़ाए, आपको बताए हैं, चंद्र ग्रह के लिए, आर्टिफिशियल सन, ये सब बहुत बताया, तो पुराने वीडियोस से रिवाइज़ कर लीजिएगा, ओके। और अपने यहाँ इसने विदेशी पाठ्यक्रम को अभी क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। और दूसरी बात एक और, हाँ, एक बात और बता रही थी कि हाँ, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स जो है उसमें नंबर 1 पे है चाइना। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, बीजिंग कैपिटल है, और करेंसी है रेनमिनवी, ऑफिशियल करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी निशिया मोमजी, या फिर इनका नाम है मोमजी निशिया, इन्होंने 13 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में। ये किस देश की है? तो ये जापान की है, निशिया मोमजी। और 13 साल की मोमिजी निशिया मोमिजी 13 साल की हैं, और इन्होंने जापान की हैं, और इन्होंने अभी निशिया नाम याद रखिए बस, ये मोमिजी निशिया। तो ये 13 साल की है, जापान की है। स्कैडर बोर्ड चैम्पियनशिप को भी, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में इस बार अलाउ किया गया है, तो इन्होंने अभी इसमें गोल्ड मेडल जीता है। 13 साल की है मात्र, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनका नाम याद रखिएगा, निशिया मोमजी या मोमजी निशिया, जो भी निशिया याद रखेंगे सो याद रहेगा, ठीक है। यूसी हिदेशुगा, ये प्रधानमंत्री हैं जापान के, प्राइम मिनिस्टर। डाइट यहाँ की संसद को कहते हैं। करेंसी है यहाँ की येन, और कैपिटल है टोक्यो, याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नोरो वायरस की पुष्टि किस देश में की गई है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में अभी नोरो वायरस की पुष्टि की गई है। क्या? नोरो वायरस। कौन सा वायरस है? नोरो वायरस। इसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत वोमिटिंग होगी, उल्टियाँ होगी, और जैसे ही उल्टी होगी उसको डायरिया चालू हो जाएगा, यानी बहुत सी उल्टियाँ होंगी, उसे डायरिया कहते हैं, उल्टी होने की बीमारी को।
तो वोमिटिंग होगी और डायरिया ही बन जाएगा, ये नहीं कि एक आध उल्टी हुई बंद हो गया। तो ये एक नोरो वायरस है, और नोरो वायरस ये भी इसकी पुष्टि हुई है, कहाँ हुई पुष्टि? यूनाइटेड किंगडम में। बोला नहीं जा रहा है ना, इसीलिए वर्ड्स बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, यूनाइटेड किंगडम में। तो यूके में हमारे जो राजदूत हैं वो कौन है? गायत्री, हमारी जो राजदूत है भारत की, गायत्री कुमार। कौन है? गायत्री कुमार, हाँ कुमार, यही गायत्री कुमार। और अच्छा, रशिया में कौन है हमारे राजदूत? तो डीवी वेंकटेश। कौन है? डीवी वेंकटेश, याद रखना। तो ये बात हो गई। वैसे बता दिया है रशिया का, कल भी तो क्वेश्चन लिया था ना, 2 दिन से ले ही रही हूँ, चेकमेट और वगैरह वगैरह के बारे में, इंद्र एक्सरसाइज लिए थे ना कल क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ग्रीन सोहरा नवीकरण अभियान लॉन्च किया है। ये कहाँ लॉन्च किया है? तो ये है ग्रीन सोहरा नवीकरण अभियान, इम्पॉर्टेंट है ये ग्रीन सोहरा नवीकरण अभियान। और ये शुरू किया है अभी चेरापूंजी, मेघालय में है चेरापूंजी। खासी हिल्स है ना, गारो खासी, चेरापूंजी, ये सब मेघालय में है। तो मेघालय में ये एक अभियान शुरू किया है, ग्रीन सोहरा नवीकरण अभियान, जिसको मेघालय सरकार और असम राइफल्स दोनों मिलकर चलाएंगे। ग्रीन सोहरा अभियान को कौन चलाएगा? असम राइफल्स और मेघालय सरकार मिलकर। और अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने भी, यानी होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है हमारे। अच्छा, मेघालय के एक तो 2 नेशनल पार्क है, याद रख लीजिए। एक तो नौकरेक मेघालय में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक है बाल फक्रम। क्या है? बाल फक्रम और नौकरेक, ये 2 नेशनल पार्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हिल्स के बारे में भी अभी आपको बताया, कल पिगरी मिशन के बारे में बताया था। गरीब जो वैसे लोग हैं, थोड़े गरीब लोग, वो अपनी इनकम सोर्स बनाते हैं, पालते हैं। और शिलोंग कैपिटल है, कॉमरेड संगमा चीफ मिनिस्टर है, सत्यपाल मलिक गवर्नर है। ठीक है, इतना तो आप याद ही रखेंगे एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी गोल्डन राइस के रोपड़ को मंजूरी किस देश ने दी है? गोल्डन राइस के रोपड़ को मंजूरी अभी किस देश ने दी है? तो फिलीपींस। ये गोल्डन राइस कैसा चावल होता है? ये थोड़ा थोड़ा येलो टाइप का होता है, लाइट येलो कलर होता है इसका, और इसमें जो विटामिन ए की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन ए की क्वांटिटी। और इसी के रोपड़ को अभी आपको बताया था कुछ दिन पहले कि गोल्डन राइस का क्या, और फिलीपींस के बारे में। तो अब इसके रोपड़ को मंजूरी दे दी है फिलीपींस ने। फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटर्टे। परसों तरसों ही बताया ये मैंने क्वेश्चन इसके बारे में, और इसके रोपड़ को मंजूरी भी मिल गई है। तो रोड्रिगो डुटर्टे प्रेसिडेंट है फिलीपींस के। मनीला इसकी कैपिटल है, और आपको बताती हूँ ADB का हेडक्वार्टर है वहाँ। और फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपींस पैसो। क्या है? पैसो। तो इतना आप याद रखिए। क्वेश्चन है जी, हाल ही में माई गॉव पोर्टल अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? किस स्टेट चीफ मिनिस्टर ने शुरू किया है ये माई गॉव पोर्टल? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी शुरू किया है, एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा लॉन्च किया है? माई गॉव पोर्टल। इस पर क्या होगा? इस पर ये होगा कि जितनी भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनकी फीडबैक आप दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी फीडबैक, माई गॉव यानी मेरी गवर्नमेंट, मेरी सरकार अपनी सरकार के लिए फीडबैक, मतलब जितनी भी उनकी सरकार की में, मतलब उनका मतलब है माई गॉव, मेरी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं, वो आप फीडबैक दे सकते हैं माई गॉव पोर्टल पे। और याद रखना कि ये पोर्टल से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, पोर्टल से क्वेश्चन आता है, एक ना एक क्वेश्चन आएगा। मैंने बहुत से पोर्टल बताए आपको, बहुत ज़्यादा। तो ये तो आप ये भूल जाओ, एंड छोटे से छोटा एंट्रेंस, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम मैं छोड़ती नहीं हूँ, सबके लिए बहुत प्रीशियस कंटेंट आपको डिलीवर कर रही हूँ। तो माई गॉव पोर्टल जो है वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट का है, और योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। गवर्नर कौन है? लखनऊ कैपिटल है, गोमती नदी के तट पर राजकीय पुष्प पलाश है, वृक्ष
अशोका, पशु बारहसिंघा और वृक्ष तो बता दी, हाँ पक्षी है सारस। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब यूपी के इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यूपी के बाद बता दूं, मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है, अब बनारस रेलवे स्टेशन हो गया है। और यहाँ लोकल और वोकल को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है। और एमपी का भी चल रहा है, एक एमपी का है लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए एक ज़िला एक शिल्प अभियान। क्या है? एक ज़िला एक शिल्प अभियान। वहाँ बताना भूल गई थी मैं एमपी में, क्योंकि इतने फैक्ट्स होते हैं कि बताते बताते बस क्या कहूँ। तो यूपी के भी इतने ही फैक्ट्स हैं, लेकिन नहीं बता रही हूँ, मैं थोड़ा सा ही बता रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा सेशन है आज का। तो ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यूपी का ये चल रहा है लोकल फॉर वोकल के लिए। बाल श्रम विद्या योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, ये सब चल रही हैं यूपी में। ठीक है, और यहाँ काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, अब अप टू डेट हो गए हैं आप। 27-28 का सारा करंट अफेयर्स मैंने करवा दिया है, जो कल पेंडिंग न्यूज़ थी 27 की वो, और 28 का सारा करंट अफेयर्स करवा दिया है। अब एक भी क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, प्रेजेंट टाइम के डिफेंस मिनिस्टर हैं ये राजनाथ सिंह, आपको बताती ही रहती हूँ। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी किस देश की आधिकारिक यात्रा यानी कि ऑफिशियल विजिट पर गए हैं? तो ऑफिशियल विजिट पर गए हैं अभी तजाकिस्तान। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी गए हैं तजाकिस्तान, ये ऑफिशियल विजिट पर। 2-3 दिन रहेंगे और क्या, ऑफिशियल विजिट है, आ जाएंगे 2-3 दिन के बाद, यानी कि 2-3 दिन। ऑफिशियल विजिट होती है तो ज़्यादा कितने दिन की होती है? 2 दिन 3 दिन। अब जैसे मालदीव के विदेश मंत्री आए थे तो 3 दिन 22, 23, 24, 22, 24 रुके। और अभी पता है ये 76वीं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेसिडेंट भी रहेंगे। 76वीं संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट रहेंगे। ये अगस्त में 1 साल के लिए होता है। ये 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन जो होगा इनके, वो जो है अगस्त से शुरू होगा और 1 साल के लिए वो प्रेसिडेंट भी रहेंगे। अब्दुल्ला शाहिद आए थे ना अभी, मालदीव के विदेश मंत्री, बताया था आपको, और 3 दिन रुके थे। तो यही होगा, मैंने ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर कितने दिन की गए हैं ऑफिशियल विजिट पर। बहरहाल मैंने पढ़ा कि वो तजाकिस्तान गए हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। अब तजाकिस्तान की बात है तो इमोमाली रहमान ये प्रेसिडेंट ऑफ तजाकिस्तान है। कैपिटल है दुशानवे और करेंसी है तजाकिस्तान सोमोनी, सोम भी कहते हैं, तजाकिस्तान सोम या तजाकिस्तान सोमोनी ये करेंसी है। तो हो गया जी 27-28 करंट अफेयर्स। 27-28 का 27-28 इज़ कम्प्लीटेड नाउ एंड आई एम फ्री आपकी ज़िम्मेदारी से। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।